बना लो, माँ बाप को अपनी जन्नत बना लो, उनकी दुआ ले लो। मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती। माँ का ख़ास तौर पर मेंशन किया, मेरी माँ क्यों कि बाप को तो देखा ही नहीं और माँ को देखा है 6 साल। मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मेरा नबी कह रहा है। और जब आप हज पे तशरीफ़ ले गए और अबवा के मैदान से गुजरे की उम्र में मदीना से निकले 3 अफराद, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी के वालिद की बांदी उम्मे ऐमन, वो भी माँ हैं, उन्होंने भी दूध पिलाया था मेरे नबी को। 2 माएँ हैं, एक दूध पिलाने वाली, एक पैदा करने वाली, और एक मेरे नबी हैं। जब अबवा के पहाड़ों में पहुँचे तो अचानक हार्ट अटैक से हज़रत आमना 25 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गई। और मेरे नबी ने इतना उसका गम लिया, 6 साल का बच्चा। मैं सन 2000 में वहाँ गया था, मेरे आंसू नहीं रुकने को आ रहे थे कि कहाँ मेरे नबी की माँ को अल्लाह ने उठाया। ना कोई आसरा, ना कोई सहारा, ना कोई रिश्ता, ना कोई झोली, ना कोई छाँव, ऐसे तने तन्हा यतीम कर। जब उनको पत्थरों में दबा के नीचे उतरे, उम्मे ऐमन को से हाथ छुड़ाकर भागे और ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए। जब उम्मे ऐमन पीछे गई तो उम्मे ऐमन ने क्या देखा कि अबवा के पहाड़ भी रो रहे होंगे, आप माँ की कब्र को चिमट के ऐसे ऊपर लेटे हुए थे, कब्र को पकड़ा हुआ था, ऊपर लेटे हुए थे। जब उम्मे ऐमन करीब आई तो सुना आप कह रहे थे अम्मा जी, आपको तो पता था आपके सिवा मेरा कोई ना था, आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, क्यों चली गई। 6 साल का बच्चा पहली मौत देख रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ के साथ हुआ क्या है। उम्मे ऐमन ने उठाना चाहा, आपने उठने से इनकार कर दिया। इस सदमे को सीने में लिए हुए 57 साल के बाद, 7वें दिन बंदा रो नहीं सकता, रोना ही चाहे तो रोना नहीं आता। 57 साल के बाद आप उस वादी से गुजरे, आपने ऊँटनी को माँ की कब्र की तरफ मोड़ दिया और इन पिलर्स को 3 गुना करो तो वो पहाड़ बनता है। छोटी पहाड़ी थी। ऊँटनी को नीचे बिठाया, ऊपर पहाड़ पर गए और ये मुझे देखो, यूं आपने घुटने खड़े किए माँ की कब्र के सराने और ये हाथ यहाँ रखे और फिर सर दिया अपने घुटनों में यूं, फिर रोना शुरू किया। इतना रोए। अप्रैल का महीना था, धूप सर पे पड़ रही थी, हम तो ठंडी धूप में बैठे, शदीद धूप में बैठे थे। और इस कंडीशन में ये बच्चों का स्टाइल होता है, जब लंबा रोना हो तो वो यूं बैठते हैं सर अंदर देख। इतना रोए कि आपकी दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई, सीना तर हो गया, एहराम तर हो गया और कई घंटे बैठ के रोते रहे। 2 जहान के सरदार होकर तमन्ना कर रहे हैं, काश अम्मा तू जिंदा होती, तू मुझे कहती मोहम्मद, मैं तेरे लिए नमाज तोड़ देता। और मेरे नबी ने, ये बच्चियां गौर से सुनो, मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया ये तो अल्लाह को पता है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दें। आपने फरमाया जब बच्चियां माओं को जलील करेंगी तो क्या होता है। जब बेटियां माओं के साथ बदतमीजी करेंगी और माओं को जलील करेंगी तो क्या आ जाएगी। एक माँ बेटी को मैं भूल नहीं सकता, माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे और बेटी माँ से कह रही थी भौक नहीं, हमारी अपनी पंजाबी जुबान भौक नहीं, ये तो हम नौकर को कहते हुए डरते हैं। वो माँ से कह रही थी भौक नहीं, यानी बकवास ना कर, रुआ के चुप, तो सिर्फ आंसू उसके गिर रहे थे ऐसे। शायद वो याद कर रही थी कि 9 महीने कैसे इसको मैंने पेट में पाला, जनते हुए कितनी तकलीफ़ों से गुजरी और उसको दूध पिलाते हुए कितनी रातें मैंने काट काट के गुजारी और उसके पेशाब धोते हुए कितनी दफ़ा मैं सर्दी में ठिठरी, और आज ये मुझे कह रही है भौक नहीं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया, सुनो और से बच्चों सारे सुनो, जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत,
اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روپ حقوق العباد، نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے۔ میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لے لو۔ والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو۔ جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں۔ اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں، سختی کر کے، زبردستی کر کے اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے۔ میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھیں تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے۔ اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ بیٹی آ گئی، میرے نبی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ یہ والدین غور سے سنو، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو یوں بوسہ لیتے تھے، بیٹی کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے۔ پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی، پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی، پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی۔ تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت دو۔ پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی۔ آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو، اپنے ماں باپ کے حوالے کرو۔ اس میں شرافت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں۔ کورٹ میرج کو ہوا نہ دو۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے۔ میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے۔ اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو، زبردستی مت کرو۔ میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے، بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، جٹائیں چی کرنی ہے، بٹائیں چی کرنی ہے، پتہ نہیں آئے کتوں جٹ بٹ، چلو تم ناراض ہو، راجپوتائیں چی کرنی، میں راجپوتوں میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں، راجپوتائیں چی کرنی، اگاں کرنی ہی کوئی نہیں۔ یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو، اپنی بچی سے پوچھو، اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ، اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے میری سنو، صرف تم نہیں سن رہے، اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں۔ اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، میرا جی نہیں چاہتا ہے، تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے۔ اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے، اتھے گھروں نکل جاؤ۔ زندگی تم نے تو نہیں گزارنی، زندگی تو بچے نے گزارنی۔ میں قربان جاؤں، ایک حدیث سنو پہلے، پھر اگلی بات سنا تو ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگو سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ سمجھ گئے میری یہ بات سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو، حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے اور جبریل ان سے پہلے آ گئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے۔ باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے، اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے۔ اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ۔ آپ کو تو پتا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی۔ تو جبریل تنال بیٹھے ہوئے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے۔ آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن
जिब्रील के आने के बावजूद और अल्लाह के कहने के बावजूद मेरे नबी को भी पता है कि ये रिश्ता यहाँ कातिब तकदीर ने लिख दिया है, लेकिन उम्मत को सबक सिखाने के लिए आप घर तशरीफ़ ले गए। बेटी फातिमा कहा जी या रसूल अल्लाह, कहा अली का रिश्ता आया है, मैं हाँ कर दूँ? अपने देहाती बच्चियों पे मुझे रोना आ गया कि जिन्हें पता ही नहीं होता सानू कहते नाल बंदे पे जानवर है या इंसान है। अली जैसा दामाद, चलो अली को छोड़ो, फातिमा को छोड़ो, जिब्रील आया बैठा है, जिब्रील आया बैठा है। उसके बाद फातिमा से पूछने की क्या बात है? जिब्रील आकर कह रहा या रसूलल्लाह, अल्लाह कह रहा है फातिमा अली के लिए है और अली फातिमा के लिए है, और फिर आप कहते हैं बेटी फातिमा हाँ कर दो। हमारी तो आज की बेटियां इनकार नहीं करती, चुप करके गांव माश तरह बन छड़ देन किले ना। कोई उनके अंदर के जज्बात को सुनने वाला कोई नहीं होता, अपनी अनानियत पर ये फैसले करते हैं। और मेरा नबी कह रहा है बेटी हाँ कर दो। सुभान, आपका क्या ख्याल है, फातिमा ने इनकार करना था? ये बेटियां नहीं इनकार करती तो फातिमा ने कहाँ करना था? लेकिन ये सबक देना था उन वालिदैन को जो नादानी के फैसले करके औलाद को हमेशा एक ठंडी आग में धक्का दे देते हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब हाँ की, फिर आप बाहर निकले। अच्छा, मज़े का वाक़या हुआ, हज़रत अली उठ के बाहर निकले तो सहाबा बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि क्या हुआ। हज़रत अली को भेजने वाले थे अब्दुर्रहमान बिन औफ। पहले अबू बकर गए तो आपने इनकार कर दिया, उमर गए रिश्ता मांगा, आपने इनकार कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अली से कहा आप जाएं, आपका रिश्ता रद्द नहीं होगा। कहने लगे मेरा तो ज़ाती घर भी कोई नहीं, मुझे कहाँ से रिश्ता मिलेगा, मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ। कहा नहीं तुम जाओ। तो वापस आते उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ पे चढ़ाई कर दी। वे क्या है ना, तू मैनू गले आई, इनकार हो गया। तो साहबा ने पूछा क्या हुआ? कहा कुछ कहा ही नहीं, चुप करके उठ गए। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कुछ बोले सही, तो बस इतना कहा इंशाअल्लाह। का तो मुबारक हो, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। अच्छा, तो इतने में आप बाहर तशरीफ ले। कहा अली, जी, कहा लो बुलाओ, लोगों को बुलाओ। सारी मस्जिद भर गई, आपकी सारी मस्जिद फुल हो गई। अब मेंबर पे खड़े हुए अली को सामने बिठाया। कहा लोगो, ये जिब्रील मेरे पास अल्लाह का पैगाम लाए हैं कि मैं फातिमा बिन्त मोहम्मद का निकाह अली के बिन अबी तालिब के साथ कर लूँ। फिर आपने खुतबा पढ़ा और कहा कि अली, हाय हाय हाय, मैंने फातिमा बिन्त मोहम्मद को 400 दिरहम महर के इवज़ तेरे निकाह में दिया, तूने कबूल किया? हज़रत अली ने ज़ोर से नारा लगाया मैंने कबूल किया, और सजदे में चले गए, अल्लाह का शुक्र का सजदा अदा किया। फिर मेरे नबी ने वहीं सारे मजमे को शहद का शरबत पिलाया और ताज़ा खजूरें खिलाई। फिर जब रुखसती हुई तो आपने हज़रत अली से फरमाया कि आप आके ले जाओ। फिर आपने हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत हफ्ज़ा और जनाब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन तीनों को बुलाकर फरमाया तुम्हें पता है ना मुझे फ़ातिमा से कितना प्यार है, तो तुम फ़ातिमा को दुल्हन बनाओ, उसकी तैयारी करवाओ, उसे दुल्हन बनाओ। तो उन तीनों ने हज़रत फ़ातिमा को दुल्हन बनाया। फिर आपने हज़रत अली को पैगाम भिजवाया, वो तशरीफ़ लाए, अपनी ऊँटनी लेकर आए। हज़रत अकील साथ है, सलमान फ़ारसी साथ है, और दरवाज़े पर ऊँटनी बिठाई। आप अली को अंदर ले गए और यूँ फ़ातिमा का हाथ पकड़ के अली के हाथ में देकर फरमाया अली तुम्हें नबी की बेटी मुबारक। फिर आपने कहा मेरी बेटी फ़ातिमा, मुझे अपने ख़ानदान में जो सबसे ज़्यादा महबूब था मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दे दिया है। वालिदैन से कहता हूँ अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ो। मेरा दर्द है कि हमारी सकाफ़त में इस्लाम दाखिल नहीं हुआ, हमारे इबादत में इस्लाम आ गया। बहुत सारा मजमा मर्द औरतों का नमाजी है, हाजी है, उम्रे करते हैं, लेकिन सकाफ़त में नबूवत की झलक दिखाई दे, सकाफ़त में अल्लाह का नबी दिखाई दे, वो नहीं है। ज़िंदगी बीत गई इस इंतज़ार में,
मुद्दत से लग रही थी लबे बाम टकटकी, थक थक के गिर गई निगाह इंतज़ार आज, पता नहीं कब सुबह होगी। चलो कहते तो जाएं मुझे है अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। वालिदैन के ज़िम्मे है औलाद को इज़्ज़त देना, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश में उनका एहतराम करना कि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है, और आपके ज़िम्मे है वालिदैन के आगे सर झुका देना। अल्लाह के वास्ते कोर्ट मैरिजेस और खुफिया शादियाँ ये ना हमारी सकाफ़त है ना ये इंसानियत है। हमेशा दुख दर्दों में ज़िंदगी गुजरती है कि असल ज़िंदगी तो मौत के बाद आने वाली है। तो वालिदैन पढ़ें शरीयत को, औलाद भी पढ़े अपने नबी की ज़िंदगी को। एक शख्स हज़रत उमर के पास आया एक बेटे को लेकर, कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है और मुझे बहुत तंग करता है। हज़रत उमर के पास लाठी होती तो उन्हें यूँ उठाई, वो कहने का हुजूर माफ़ी दिया जाए, एक मेरी गल सुन लो। आपने फरमाया क्या? कहने लगा माँ प्यो दे बड़े हक हैं, बिल्कुल ठीक है, पर कोई साडा हक भी है माँ प्यो से? आपने कहा हाँ। आपने कहा हाँ। कहने लगे ज़रा वो बता दें। का पहला हक है अच्छी माँ तलाश करें, नेक औरत तलाश करें। दूसरा हक ये है नाम अच्छा रखे। तीसरा हक ये उसको कुरान की तालीम दे। कहा जी फिर सुन लो हज़रत जी, ऐसा मेरे प्यो को पूछो इस हबशी औरत नाल शादी करके मैनू हबशी माँ दी, इन्हें कोई अरब माँ ही नहीं लगती। मेरा पहला हक इस मारे है। दूसरा सुन लो, इसने मेरा नाम जोलान रखा है। जोलान गंदगी के कीड़े को कहते, इसने मेरा नाम जोलान रखा है। और त्री सुन लो, इस आज ते मैनू कुरान की शक्ल नहीं विखाई। हज़रत उमर ही सोटा वो सिर ते फेर देगा, पहले तेरी मालिश करा फिर यदि कर सकते। तो आज के वालिदैन भी अपनी औलाद के बारे में बहुत 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 गाफिल हैं, और औलाद का भी हाल यही है। चूँकि माँ क्या है, बाप क्या है, औलाद क्या है, ये शरीयत, ये कुरान बताता है, ये मेरे नबी की ज़िंदगी बताती है।